नमस्कार मित्रों। तो आज हम आपको ले चलते हैं मिथिला हाट, जो हमारे मिथिला में आज के समय में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। इसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली है, दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। यह मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड में अररिया संग्राम में अवस्थित है। नेशनल हाईवे के ठीक बगल में, और यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको लोगों को इंटरटेन करने के लिए इसे बनाया गया है। क्योंकि मिथिला में इस तरह का कोई साधन था नहीं, मिथिला वासियों को इस तरह घूमने फिरने या मनोरंजन के लिए कोई स्पॉट नहीं था। तो इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया कि जैसा लोग दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि में इंटरटेनमेंट करने के लिए किसी पार्क में जाते हैं, तो उसी तरह से इसका भी निर्माण किया गया है कि मिथिला वासियों को भी यह सुविधा मिल सके और उसका भरपूर आनंद ले सके। यह बहुत ही सुंदर और मनोरंजन के लिए सुखद जगह है। आप भी छुट्टियों के दिन यहाँ आकर बिता सकते हैं। यह रोमांच से भरा हुआ है। अक्सर लोग अपने परिवार के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बोटिंग स्पॉट है। तो यहाँ मनोरंजन के कई और साधन हैं। यहाँ छोटी बड़ी कई तरह के नावें हैं, जहाँ लोग अपना टिकट कटाकर और मनोरंजन करते हैं। मिथिला में यह अवस्थित है और मिथिला में लोग अक्सर हाटों पर जाया करते थे अपना सामान खरीदने के लिए या घूमने फिरने के उद्देश्य से। तो इसी के तर्ज पर इसका नाम रखा गया है मिथिला हाट। यहाँ कई रेस्टोरेंट भी है। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये सुंदर सुंदर पेड़ों को यहाँ लगाया गया है, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। यह इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा रही है। आप इन पेड़ों को देखकर आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं पेड़ लगा देने से कि इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। और यहाँ पर कई तरह के डिश में हैं, जैसे यहाँ पर चाइनीज़ डिश मिलता है। और भी जगह हैं जहाँ इडली डोसा समेत कई तरह के मॉडर्न डिश भी मिलते हैं। तो आप जैसा पसंद करते हैं उस ढंग से अपना डिश ले सकते हैं। और यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए प्रतिदिन लगभग कईयों हजार लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों को खेलने के लिए, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यह भी बच्चों के लिए ही है। खास करके बच्चों की उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा ही रहती है। बच्चे भी इंटरटेनमेंट के लिए आना चाहते हैं और वो आते भी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों को स्लाइड करने के लिए है और यहाँ कई बच्चे इसका एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इसमें चढ़ने के लिए भी है और स्लाइड करने के लिए है। तो यहाँ आकर बच्चे काफ़ी आनंदित होते हैं, काफ़ी उत्साहित होते हैं और इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। तो आप इन बच्चों को चढ़ते और आनंद करते, एंजॉय करते हुए
देख पा रहे हैं। छुट्टियों को बिताने के लिए यह बेहतर जगह है, और ख़ास करके हमारे मिथिलावासी के लिए। विदेशों में या बड़े बड़े शहरों में तो कई तरह के साधन हैं, उसी तरह मिथिला में भी यह एक बेहतर जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका एंट्री फ़ी भी बहुत कम ही रखा गया है, ताकि हर वर्ग के लोग आ सकें। अब ये देखिए, ये ट्रेन है जो कि बच्चे, बूढ़े, युवा सभी इसका आनंद लेते हैं। और ये जो आप सामने में देख रहे हैं, ये है भंसाघर। भंसाघर के विषय में तो आपने सुना ही होगा। यह मिथिला का प्रसिद्ध, चूँकि लोग गांव घर में जिस घर में खाना बनाते हैं उसी को भंसाघर कहते हैं। अब तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्लभ हो गई है, जो अब हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहा, तो उसी चीज़ों को यहाँ पर परोसा जाता है, जैसे मकई की रोटी, मड़ुआ की रोटी, चावल की रोटी, बगिया और तरुआ, साग, कई तरह के साग। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ों का संग्रह यहाँ पर है जो हमारे मिथिला में कभी लोग जनरली यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो खास करके यह मिथिलावासियों के लिए यादगार का क्षण भी होता है जब वो उन चीज़ों का आनंद उठाते हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं, और यहाँ कईयों हज़ार लोग पर डे आते हैं। इसका मुख्य वजह एक ही है कि यहाँ एंट्री फ़ी बहुत ही कम रखा गया है, मात्र 20 रुपये एंट्री फ़ी है। तो 20 रुपये का आप टिकट ले करके इसमें इंटर कर सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर और एंजॉय करना चाहते हैं, बोटिंग का एंजॉय लेना चाहते हैं या ट्रेन का एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप कितना खूबसूरत जगह है यह, इसको बखूबी आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी संख्या में लोग, इतना बड़ा क्षेत्र है कि 1000-2000 लोग भी जब इसमें रहते हैं तो कोई भीड़ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि यह तालाब भी बहुत विशाल तालाब है और इतने इसके चारों किनारे लोग टहल रहे हैं। तो 1000-2000 लोगों का तो पता ही नहीं चलता है कि कितना आदमी है, भीड़ का पता ही नहीं चलता है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां आप एक बार आते हैं तो बार बार आने का मन करेगा। अक्सर लोग छुट्टियां बिताने आते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं और भी कई तरह से एंजॉय करते हैं। कुछ लोग बोटिंग करते हैं, बोटिंग का आनंद लेते हैं। और जैसा कि आप इस तालाब में देख ही रहे होंगे, कई तरह के बोट हैं और वे बोट बारी बारी से चलते हुए उस पर लोगों को सवारी करते हुए आप देख ही पा रहे होंगे। ये लोग भी एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और इधर उधर का सौंदर्य का निरीक्षण करते हैं। इससे उसे काफ़ी आनंद आती है। आप इन बोटों को देख पा रहे हैं, ये लोगों को बोटिंग करवाता है, इसके लिए उन्हें अलग से टिकट लेनी पड़ती है।
आप टिकट लें और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो केवल एंट्री फ़ी दे करके आप सुबह से शाम तक रह सकते हैं यहाँ और इसका आनंद आप ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर नज़ारा है। इसमें चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं और उसे बहुत अच्छे से कटिंग किया गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके चारों किनारे पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं जो इसकी खूबसूरती को तो बढ़ा ही रही है, पानी को गंदला होने से बचाती है। आप आते जाते लोगों को भी देख पा रहे हैं और इस ट्रेन को भी आप देख ही पा रहे हैं। तो बेहतर है बच्चों के लिए तो खास करके यह बहुत ही सुखद स्थान है जहां बच्चा निश्चित रूप से एक बार आएगा तो बार बार आने की इच्छा करेगी। और मिथिला वासियों के लिए तो यह बेहतर स्पॉट है जहाँ मिथिलावासी को निश्चित रूप से इसका भ्रमण करना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी और लोग घूमने के लिए बड़े बड़े शहर नहीं जा पाते थे, लेकिन अब हमारे मिथिला में है तो इसलिए इसका आनंद छुट्टियों के दिन लिया जा सकता है। कितना खूबसूरत जगह है यह तो देखने से ही पता चलता है। और बोटिंग का आनंद तो और भी बेहतर है। बैरेज पर जो ट्रेन का भी आनंद लिया जा सकता है, जब गए किए इतना खर्चा झूले का आनंद लिया जा सकता है। वहाँ पर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा कई तरह के झूले हैं, घूम घाम के पूरा देखना। बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तो यहाँ किया ही जा सकता है। और इस सुंदर जगह, इस सुंदर प्लेस का एंजॉय हम मिथिला वासियों को, खास करके मिथिला वासियों के लिए यह एक बेहतर जगह है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यटकों को ये काफ़ी दूर दूर से टेम्पू से, बस से, ट्रेन से यहाँ आते हैं इसका आनंद लेने के लिए। खासकर अभी तो 3-4 बजे का वक्त है। जैसे जैसे शाम ढलती है लोगों की भीड़ बढ़ती है और चूँकि शाम में जब लाइटें जलती है तो इसका नज़ारा बेहद ही रोमांचक हो जाता है। इसके शोभायमान कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ बेहतर दृश्य उपस्थित करता है, हर व्यक्ति का मन मोह लेता है। जो शाम में एक बार आता है बार बार आने का मन करता है और लोग आते भी हैं। क्योंकि धीरे धीरे पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ इंटरटेनमेंट के साधन बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और चूँकि एंट्री फ़ी भी कम है इसलिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, अपना छुट्टियाँ बिताते हैं। और इन ट्रेनों को भी आप देख रहे हैं जहाँ बच्चे भी और बड़े भी सभी एंजॉय के लिए इसकी सवारी करते हैं। इन बोटों की सवारी भी, इसके लिए भी वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है
तो खाने पीने से लेकर के घूमने फिरने, इंटरटेनमेंट करने के सभी साधन मौजूद हैं यहाँ पर और आप इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो यही वही ट्रेन है, ये बच्चों की ट्रेन है और इधर जो आपने देखा वो बड़ों के लिए है। ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। बड़े बच्चे सभी इसका आनंद लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यह तो देखने से ही पता चलता है। यदि आप एक बार आते हैं तो निश्चित रूप से बार बार आने का मन करेगा। लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, परिवार के साथ एंजॉय करते हैं और आनंदपूर्वक इस यादों को समेटे हुए अपने घर को लौट जाते हैं। एकदम सुखद आनंददायी माहौल में वह अपने छुट्टियों को बिता पाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में अभी भी लोग हैं, फिर भी और जैसे जैसे धीरे धीरे संध्या होगी लोगों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और शाम में तो काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन से लेकर के देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने आदि सभी सामान मिल जाएंगे। हाँ, कुछ पेंटिंग वगैरह भी, मिथिला पेंटिंग यहाँ आपको मिलेंगे जिसे आप ले सकते हैं अपने यादों को संजोए रखने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का सामान है। ये एक प्रकार का बांस है जो देखने से ही काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये फूलों के बगीचे हैं। ये वैसे तो कई बगीचे हैं, कई फुलवारियाँ हैं और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ये मिथिला पेंटिंग है और यहाँ पर महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन से जुड़े सामान हैं। इसे भी लिया जा सकता है, चूड़ियाँ वगैरह और भी श्रृंगार प्रसाधन के कई सामान हैं। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी है और मिथिला पेंटिंग्स भी है। बेहतर नक्काशी की हुई ये बैग भी हैं। और भी कई घरेलू सामान हैं जिसका उपयोग नित्य प्रति हम अपने घरों में करते हैं। कितना खूबसूरत। यह भगवान की प्रतिमाएं हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर, जिसे कि आप ले सकते हैं। और चूँकि इसकी यादों को भी संजोए रखने के लिए आप कुछ ले सकते हैं। तो ये देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कृष्ण, राधा कृष्ण को। और यह है लाफिंग बुद्धा। तो कई तरह से हैं
जो इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं, बैटरी से चलते हैं, तो आप इसे भी ले सकते हैं, लिया जा सकता है। तो बेहद खूबसूरत यह जगह है, आप एंजॉय कर सकते हैं, इसका बेटा को भरपूर आनंद घुमाइयो ले दीजिए, सकते हैं। इतना ही से नहीं काम चलेगा। छुट्टियों को बिताने के लिए यह एक बेहतर जगह है। इसमें लगी हुई पार्किंग में लगी हुई गाड़ियों को देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ आते हैं प्रतिदिन। बहुत विशाल क्षेत्र में इसका कार पार्किंग है और मोटरसाइकिल पार्किंग तो अलग से है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।